वेलकम टू एजलेसनेस। आज यानी 11 सितंबर 2024 से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय सेमीकॉन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन होने जा रहा है। इस एक्सपो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस उद्घाटन में इस चीज को लेकर विचार किया जाएगा कि सेमीकंडक्टर को लेकर भारत की रणनीति आगे क्या रहने वाली है। दरअसल पीएमओ ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें था कि पीएम का विजन भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ऐसे में ये जो सेमीकॉन इंडिया एक्सपो है, ये सेमीकंडक्टर के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेमीकॉन इंडिया एक्सपो 2024, जिसका आयोजन 11 से 13 सितंबर तक होगा, इसकी थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। सेमीकंडक्टर फील्ड के दुनिया भर के जो भी बड़े एक्सपर्ट और जो भी बड़े दिग्गज हैं और जो भी शीर्ष नेतृत्व है, वो सभी इसमें शामिल होंगे। इसका एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो भी सेमीकंडक्टर उद्योग के बड़े लीडर्स हैं, जो भी कंपनियां हैं या जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनको एक साथ एक मंच पर लेकर आना है। इस आयोजन में सेमीकंडक्टर की अभी तक की जो भी जर्नी रही है उसको दिखाया जाएगा। इसी के साथ आयोजन में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा। इस एक्सपो में और भी बड़े बड़े इवेंट्स होंगे, जैसे एआई से रिलेटेड एक इवेंट होगा और 6G जैसी तकनीक से रिलेटेड एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। इस एक्सपो के उद्घाटन से एक दिन पहले यानी कि 10 सितंबर को कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र के जो भी सीईओज हैं उनके साथ एक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि जो आने वाला समय है वो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा और साथ ही ये भी कहा कि आने वाले समय में जो डिजिटल युग है उसमें सेमीकंडक्टर उसका बेस होगा, उसका आधार होगा। और यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी सेमीकंडक्टर एक आधार का काम करेगा, यानी उसके लिए भी सेमीकंडक्टर बहुत ज़रूरी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लगातार प्रतिभा और कौशल पर लगातार ध्यान दे रहा है ताकि भविष्य में इस उद्योग के लिए प्रशिक्षित कार्यबल उपलब्ध हो सके। यानी कि हम ऐसे जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको लगातार तैयार कर रहे हैं ताकि भविष्य में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए हमारे पास पहले से ही प्रशिक्षित लोग उपलब्ध हों। अच्छा, कोई भी इन्वेस्टर है जब वो इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करने जाता है तो उसके पहले वो कई चीज़ें ध्यान देता है, जैसे जिस भी क्षेत्र में वो इन्वेस्ट करने जा रहा है क्या उस क्षेत्र में ग्रोथ संभव है। ऐसे में सेमीकंडक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं उन सभी में लगभग इसका प्रयोग होता है, जैसे फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सभी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। अच्छा, इसके अलावा इन्वेस्टर जो है वो एक चीज़ और सोचता है कि जो वो पैसा लगाने जा रहा है क्या वो सुरक्षित रहेगा या फिर वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। ऐसे में इंडिया एक उपयुक्त जगह है, क्योंकि एक तो यहाँ पर डेमोक्रेसी है और दूसरा यहाँ की जो जुडिशरी है उस पर इन्वेस्टर्स का और दुनिया भर का भरोसा है। इन्वेस्टर के लिए एक और चीज़ ज़रूरी होती है कि वो जहाँ भी पैसा लगाने जा रहा है वहाँ पर क्या एक स्थिर सरकार है या बहुमत में है वो सरकार, यानी अपनी जो भी नीतियाँ उसको पास करा सकती है। ऐसे में भारत में ये चीज़ एक पॉजिटिव है कि एक तो सरकार बहुमत में है, स्थिर है, और दूसरी चीज़ ये कि पिछले 3 बार से सेम गवर्नमेंट आ रही है, यानी कि जो नीतियाँ होंगी वो स्थिर होंगी और एक ही दिशा में आगे बढ़ रही होंगी। दूसरी तरफ इंडिया की जो आर्थिक वृद्धि है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ खींच रही है। इन्वेस्टर के लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि वो जहाँ भी इन्वेस्ट करने जा रहा है क्या उसकी मार्केट है। ऐसे में इंडिया को लेकर कोई शक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि अपने आप यहाँ पर किसी भी चीज़ का बाजार उपलब्ध हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर लेबर भी काफ़ी सस्ता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। दूसरी तरफ सरकार जो है खुद इस चीज़ को, इस क्षेत्र को, सेमीकंडक्टर के जो उद्योग है इसको प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में इन्वेस्टर का आना लाजमी है। ऐसे में इन्वेस्टर्स का उत्साह भी बढ़ता है। वहीं जो जियोपॉलिटिक्स है दुनिया की, वो भी इसको काफ़ी हद तक नियंत्रित करती है। जैसे जो क्षेत्र ज़्यादा तनावपूर्ण होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टर जाने से बचता है और जो क्षेत्र स्थिर होते हैं वहाँ पर इन्वेस्टर्स बड़े आराम से आ जाता है। जैसे इसी मीटिंग में जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार अनुकूल वातावरण की प्रशंसा करते हुए कहा कि जटिल भू राजनीतिक स्थिति वाले वर्तमान विश्व में भारत एक स्थिर जगह है। यानी जो दुनिया भर के सीईओज हैं उनकी भारत के प्रति जो रुचि है वो किसी एक फैक्टर पर बेस्ड नहीं है, उसके कई फैक्टर्स हैं। ये सारे मिलकर उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
सेमिकॉन इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुमान के अनुसार चिप बाजार 2026 तक $55 बिलियन से अधिक हो जाएगा। वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग जो है उसमें भारत एक लगातार उभरता हुआ खिलाड़ी बन रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव और डेटा स्टोरेज इनोवेशन की मांग में लगातार वृद्धि होती जा रही है। एक तरफ तो टेक्नोलॉजी में लगातार प्रगति हो रही है और दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक डिमांड है, घरेलू मांग है, उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। इन दोनों की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए सेमीकंडक्टर उद्योग को आगे आना होगा और बहुत ही तेजी से इस पर काम करना होगा। ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं इनको हिंदी में अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत प्रवाह को इंसुलेटर यानी कि गैर चालक से अधिक नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर से कम नियंत्रित कर सकते हैं। ये जो सेमीकंडक्टर हैं वे कंप्यूटिंग चिप्स और माइक्रो कंट्रोलर हैं जो स्मार्टफोन, टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर को शक्ति प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इनका प्रयोग कंप्यूटर और स्मार्टफोन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में काफ़ी हद तक किया जाता है। सेमीकंडक्टरों की यही जो प्रॉपर्टी है यही उनको उच्च चालक जैसे तांबा, एल्यूमिनियम हो गया और जो गैर चालक हैं जैसे रबर और कांच हो गया उनके बीच में रख देते हैं। आमतौर पर ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के बने होते हैं। अच्छा, ये जो अर्धचालक है इनका हमारी डेली लाइफ में काफ़ी प्रेजेंस है। इसका यूज़ जो होता है जैसे लेज़र में इसका यूज़ होता है, सेंसर में इसका यूज़ किया जाता है, जो सुनने वाले उपकरण है उसमें यूज़ होता है, माइक्रोफोन में होता है, कैमरे में होता है, कंप्यूटर में होता है, स्मार्टफोन में होता है, जो पहनने योग्य डिवाइस हैं उसमें इसका यूज़ होता है, USB ड्राइव में इसका यूज़ होता है, औद्योगिक रोबोट जो होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, दूरसंचार से रिलेटेड जो उपकरण है उसमें होता है, बारकोड स्कैनर में इसका यूज़ होता है, जो AI उपकरण है उसमें इसका यूज़ होता है, सौर पैनलों में इसका यूज़ होता है, डिजिटल वॉच में इसका यूज़ होता है, यातायात के जो सिग्नल हैं उसमें इसका यूज़ होता है, LED लाइट में इसका यूज़ होता है। ऐसे में हमारे पास आसपास जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है, जो कि सेमीकंडक्टर की डिमांड को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। इस तरीके से सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, साथ ही साथ भारत में इसके उद्योग को लेकर भी अपार संभावनाएं हैं। अतः भविष्य में इसके लिए काम किए जाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ भविष्य में काम किए जा सकें इसके लिए आज तैयारियां किए जाने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो सेमीकॉन इंडिया नोएडा में आयोजित किया जा रहा है आज से लेकर 13 सितंबर तक, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।